कभी आपने अपने फोन या कंप्यूटर के कीबोर्ड को ध्यान से देखा है? कुछ अजीब नोटिस किया कि आप हर रोज कुछ न कुछ तो टाइप करते ही हो, लेकिन आपने कभी सोचा कि कीबोर्ड WERTY में ही क्यों है, ABC में क्यों नहीं? बचपन से हमें अल्फाबेटिकल सिखाया जाता है, लेकिन टाइपिंग के टाइम हम सबको एक ऐसा लेआउट का चूज करना पड़ता है जो ऐसा लगता है जैसे प्रोग्रामर ने डिजाइन से पहले 2 पैक की आदत लगाकर बनाया हो। तो आज आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा जो पूरी जिंदगी आपकी उंगलियों के नीचे था। Why is a keyboard no in ABC? शुरू करते हैं इस वीडियो को। Believe it or not, सबसे पहला कीबोर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही था। लेट 1860 में एक अमेरिकन इन्वेंटर क्रिस्टोफर लेटम ने दुनिया का एक पहला और सबसे सक्सेसफुल टाइपराइटर बनाया। नेचुरली उन्होंने की को उस तरह से अरेंज किया था जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, ABC से लेकर Z तक। उनका पहला मॉडल एक पियानो की तरह था, जैसे एक परफेक्ट कीबोर्ड बना दिया हो। हर कोई उस कीबोर्ड से इजीली टाइप कर सकता था, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली एक बड़ा प्रॉब्लम सामने आया। मशीन ह्यूमन हाथों की स्पीड के साथ मैच ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस टाइम टाइपराइटर में छोटा मैटर आम होता था जो कि दबाने वाले पेपर पर इंक से लेटर प्रिंट करता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जिसमें कुछ लेटर हमेशा साथ आते हैं, जैसे T या ST, और पहला कीबोर्ड में ये लेटर एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। तो जब टाइपिस्ट इन पास की को जल्दी प्रेस करते थे, उस सामने मैटर आर्म के कारण कीबोर्ड जाम हो जाता था, और मशीन जाम होते ही टाइपिस्ट को रुककर मैटर आर्म अपने हाथों से ठीक करना पड़ता था, जिससे प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती थी। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर वर्ड क्रॉस होने पर आती थी। क्रिस्टोफर ने ये फीडबैक सीरियस लिया और उन्होंने अलग अलग अरेंजमेंट एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखकर कि ग्रोसरी पोजीशन की को कम से कम चूज करना है। कई बार ट्राई किया, कई बार गलत हुए, फिर फाइनली एक बेस्ट अरेंजमेंट मिला और उसी को आज हम जानते हैं WERTY कीबोर्ड के नाम से, जो आज भाई पूरी दुनिया में कॉमनली यूज होता है। बाद में क्रिस्टोफर ने अपनी ये इन्वेंशन लेमिंगटन कंपनी को बेच दी। लेमिंगटन ने ही पहला कमर्शियल सक्सेसफुल टाइपराइटर बनाया और दुनिया भर में मार्केट किया। जल्दी ही इस लेआउट के लिए टच टाइपिंग कोर्स बनाए गए और मिलियन ऑफ लोग इसे यूज करने लगे। देखते ही देखते ये कीबोर्ड लेआउट एक ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। हियर इज द कैच, जब कंप्यूटर इन्वेंट हुए तब हम इजीली वापस अल्फाबेटिकल लेआउट में स्विच कर सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। इवन 1930 में एक नवा लेआउट डिजाइन हुआ था जो ये WERTY से बहुत ज्यादा फास्टर और हाथों के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। लेकिन तब तक लोग WERTY लेआउट के इतने फेमराइज हो चुके थे कि किसी दूसरे लेआउट पे स्विच करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उनकी मसल मेमोरी ऑलरेडी सेट हो चुकी थी, और यही रीजन बना कि बाद में कंप्यूटर और स्मार्टफोन में भी WERTY लेआउट को ही रखा।